अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिम स्टेटमेंट पढ़ने लगे हैं। चैप्टर 4 में पेज नंबर 55 ओपन कर लें। ठीक है बेटा, ये वैसे तो स्टेटमेंट आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसका आगे जो हमने टाइप्स पढ़नी है अरे की उसमें, और जो है आपके पास जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम है उनमें जो है बेटा ये इसका यूज़ लिखा हुआ है डिम स्टेटमेंट का, जिसकी वजह से इसका सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि डिम स्टेटमेंट होती क्या है और हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, डिम स्टेटमेंट बेटा हमारे पास बेसिकली जब हमने अरे यूज कर रहे होते हैं, हम अरे में डाटा जो होता है वो हम आपको पता है कोई ना कोई सब्सक्रिप्ट वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, अब तक जितनी हमने अरे में एग्जांपल की या जो से पहले एग्जांपल की हुई थी उसमें क्या था कि हम डाटा 4 या 5 वैल्यूज का मैक्सिमम डाटा ले लेते थे, लेकिन जब आपने डाटा लेना हो मोर देन 10 एलिमेंट्स में, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स चाहिए हो आपको, तब हम क्या करते हैं अरे में यूज करते हैं डिम स्टेटमेंट यूज करते हैं। यानी जब हमने अपने अरे में 10 से ज़्यादा वेरिएबल्स को या 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, अपने पास डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। 0 से 9 तक उनके सब्सक्रिप्ट वैल्यू हम दे सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं इनके लिए सब्सक्रिप्ट वैल्यू और ये क्या होता है, ये आपको सारा कुछ लेक्चर 1 जो है चैप्टर 4 का वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आपने अपने अरे में मोर देन 10 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, तब जो है हम क्या करते हैं, डिम स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं। जब तक आपने 9, 8, 7, 6 वैल्यूज करवानी, तो विदाउट डिम स्टेटमेंट भी हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, रन हो जाता है। लेकिन जब हमने मोर देन 10 वैल्यूज या मोर देन 100 वैल्यू स्टोर करवानी हो, तब क्या करते हैं हम लोग डिम स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। बाय डिफॉल्ट GW बेसिक प्रोवाइड्स एन अरे फॉर स्टोरिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग काटते हैं, ये मिस्टेक लिखी हुई है, फॉर स्टोरिंग 10 एलिमेंट्स फ्रॉम सब्सक्रिप्ट 0 to 9। तो बस आपने इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब मोर देन 10 वैल्यूज अपनी अरे में सेव करवानी होती हैं या मोर देन 10 एलिमेंट्स को वैल्यू देनी होती है, तब हम क्या करते हैं, डिम स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्रोग्राम छोटा सा करके देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हम जो अपनी अरे को डिम स्टेटमेंट को यूज करते हुए अरे में वैल्यू सेव करवाते हैं। ये जो है ये हमेशा प्रोग्राम में सबसे पहले जो है डिम स्टेटमेंट डिफाइन कर दी जाती है। ठीक है, इसलिए लाइन नंबर 10। अब इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली हम क्या लेंगे, एक सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल यानी अरे वेरिएबल, और इसको फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स वैल्यू या सब्सक्रिप्ट वैल्यू दे देती हूँ 20। अब मैंने मोर देन 10 वैल्यूज जो थी वो एंटर करनी थी, इस वजह से मैंने इसको क्या दे दिया, 20 वैल्यू दे दी। अब उसी तरह मेरे पास लाइन नंबर 20 में मैं क्या लगाऊंगी, अपनी लूप लगवाऊंगी, फॉर a इज इक्वल टू 0 to 19। अब यहाँ पे आपकी मर्जी होती है कि आप अपना सब्सक्रिप्ट 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से करना चाहते हैं, 1 to 20 कर लें या 0 to 19 कर लें। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 30 पे हम लगाएंगे इनपुट स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या कहेंगे, लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में लिखेंगे एंटर वैल्यूज। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग बंद करेंगे और आगे अपना वो देंगे अरे का सिंटेक्स। लाइन नंबर 40 पे इसको क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे, यानी जो वैल्यूज हम एंटर कर रहे हैं उनको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे ए। उसके बाद लाइन नंबर 50 पे नेक्स्ट लूप को चलाएंगे, अपनी फॉर नेक्स्ट लूप को कंप्लीट करेंगे, और लाइन नंबर 60 पे हम क्या कर देंगे, अपना प्रोग्राम एंड कर देंगे। अब देखें सब्सक्रिप्ट मेरे पास क्या है, N20। अब ये वैल्यूज लूप के वजह से मेरे पास कितनी दफ़ा मुझसे वो पूछेगा, एंटर वैल्यू 20 टाइम्स पूछेगा। 20 टाइम्स में जो वैल्यू एंटर करूंगी वो मुझे स्क्रीन पे क्या कर देगा, शो कर देगा। F2 की प्रेस की तो देखें उसने फर्स्ट टाइम पूछा एंटर वैल्यू, मैंने 4 किया, फिर मैंने एंटर की प्रेस की, फिर उसने मुझसे साथ ही उसने प्रिंट कर दिया मेरे पास। ठीक है, अब फिर उसने मुझसे पूछा कि एंटर वैल्यू, मैंने 8 एंटर की, जैसे मैंने एंटर किया तो देखें साथ ही उसने स्क्रीन पे 8 प्रिंट कर दी। अगर आप चाहते हैं कि पहले वैल्यू सारी एंटर हो और उसके बाद क्या हो, प्रिंट हो, तो आप जो है लाइन नंबर 40 पे नेक्स्ट लगा दें और लाइन नंबर 50 पे इसको क्या कर दें, एंड कर दें। वो भी करके देखते हैं। अभी ये 20 टाइम्स मुझसे क्या लेगा, इनपुट लेगा, और जब मैं कोई वैल्यू नहीं एंटर करूंगी तो वो मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा। जैसे ही 20 टाइम्स वैल्यूज खत्म होंगी तो नीचे मुझे क्या नजर आ जाएगा, ओके का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करती हूँ एडिट। एडिट कमांड है बेटा, ये चैप्टर 2 में 40 की जगह मैं लगा देती हूँ नेक्स्ट ए, और एडिट लाइन नंबर 50 उसकी जगह मैं लगा देती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट अपनी। ठीक है, अब करने के बाद मैं F2 की प्रेस करती हूँ। फिर देखें वो मुझसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू,
तो वैल्यू एंटर करने के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ 6, फिर उसने मुझसे पूछा वैल्यू एंटर करें 7, 9, कोई भी रैंडम वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, 45, 57, 20 टाइम्स वो मुझसे ये पूछेगा कि मैं कोई वैल्यू एंटर करूँ। तो आप इसमें कोई भी एलिमेंट एंटर करते हुए आप जा सकते हैं अपनी, ठीक है। इस तरह वो 20 टाइम्स अब मेरे से पूछ रहा है कि क्या चीज एंटर करनी, क्योंकि मैंने डिम में क्या अपने लगाया हुआ है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि वो उतने टाइम्स मुझसे पूछेगा कि क्या वैल्यूज आपने स्क्रीन पे शो करानी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा काम होता है आपके पास डिम स्टेटमेंट का। नेक्स्ट अब आ जाए आप अपने पास टाइप्स ऑफ अरे पे, पेज नंबर 56, टाइप्स ऑफ एन अरे। अब अरे की बेटा दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, ये एमसीक्यूज भी बनता है आपके पास, इसको आपने याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरे विच इज वन डिमेंशनल अरे एंड द सेकंड वन इज टू डिमेंशनल अरे, ठीक है। आपके जो स्मार्ट सिलेबस में है वो सिर्फ 1D अरे या 2D अरे का कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, और डिम स्टेटमेंट भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ जो है हम लोगों ने इसके वो कॉन्सेप्ट लेने के लिए की थी, क्योंकि ये आगे आपने जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम किए थे और ये जो करनी है आप लोगों ने 1D अरे पढ़नी है, इसके सिंटेक्स में भी आपके पास डिम स्टेटमेंट यूज हो रही है, सिर्फ इस वजह से जो है हमने ये काम किया, ठीक है। अब 1D अरे जो है इसके बेटा दो नाम और होते हैं, इसका तीन नाम है बल्कि, कि इसको लीनियर अरे, वेक्टर अरे और 1D अरे भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीन नाम है, ये आपने याद रखने हैं कि ये किसी भी नाम से अगर आपको आ जाए कि वेक्टर अरे बता दें, लीनियर अरे के बारे में बता दें, या कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसी चीज को आप लोग क्या 1D अरे कह सकते हैं। तो ये क्या होंगे, इसके तीन नाम होंगे, ठीक है। वही इसकी डेफिनेशन भी आपको कह रही है, वन डिमेंशनल अरे इज ऑल्सो नोन एज लीनियर अरे और वेक्टर अरे। यानी 1D अरे जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, लीनियर अरे कहलाती है और वेक्टर अरे। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो एंड वन कॉलम। अब 1D अरे में क्या होता है आपके पास कि ये इसमें सिर्फ एक रो होती है और एक ही कॉलम होता है, ठीक है। एक रो है और एक कॉलम है, और ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1D अरे, और ये क्या कहलाती है आपके पास, 1D अरे भी कहलाती है। अब नीचे इसका जनरल सिंटेक्स है आपके पास, लाइन नंबर, डिम, अरे नेम या अरे वेरिएबल, और एन, एन में आपके देंगे अपनी उस सब्सक्रिप्ट वैल्यू या साइज ऑफ एन एलिमेंट के कितना साइज होना चाहिए आपके एलिमेंट का, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने डिम स्टेटमेंट आपको यूज करके दिखाई कि डिम लगाया, उसमें हमने पहले वो लिखा और उसके बाद कर दिया। अब यहाँ पे बेटा डिम जो है वो कंपलसरी नहीं है, डिम तब लगाना है आप लोगों ने जब आपने मोर देन 10 वैल्यूज को सेव करवाना होगा। अगर आपने लेस देन 10 वैल्यूज सेव करवानी तो डिम लगाना जरूरी नहीं है वन डिमेंशनल अरे में, ठीक है। और इसका जो प्रोग्राम था वो पेज नंबर 54 पे जो कल हमने किया था, रन भी करके देखा था, ये वाला फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे वाला, यही वाला प्रोग्राम आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसमें हमने डिम क्यों नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 से 4 तक वैल्यूज में एंटर होना था, जिस वजह से हमने डिम स्टेटमेंट यूज नहीं की है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग यही वाला प्रोग्राम इसके साथ भी लिख लीजिएगा, और फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे में भी यही प्रोग्राम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये था आपके पास बेटा चैप्टर 4 जो कंप्लीट हो गया। छोटा सा चैप्टर था, उसमें से आपने बस ये अरे के बारे में करना है, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे और वन डिमेंशनल अरे के बारे में जो है कॉन्सेप्ट वो लेना है। बाकी जो था वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है।